Hello बच्चों, let's read the following question. Two identical tuning forks vibrate at 256 Hz. One of them is then loaded with a drop of wax after which 6 beats per second are heard. The period of the loaded tuning fork is. क्वेश्चन में हमें टू ट्यूनिंग फॉक्स दिए गए हैं जो कि 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जब हमने क्या कर दिया, एक फॉक को एक ड्रॉप ऑफ वैक्स से लोड कर दिया, मीन्स उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक वैक्स का एक ड्रॉप लगा दिया, तो जो हमारे पास बीट्स बनती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 हर्ट्ज है, क्योंकि हमें दिया गया है 6 बीट्स पर सेकेंड हर हर्ट। हमें बताना है कि जो लोडेड ट्यूनिंग फॉक है उसका पीरियड कितना होगा, मीन्स टाइम पीरियड हमें उसका निकालना है। एंड ऑप्शंस क्या गिवन है, 0.006 सेकेंड गिवन है, सेकेंड ऑप्शन 0.004 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 0.005 सेकेंड एंड लास्ट ऑप्शन इज 0.003 सेकेंड। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास बात हो रही है बीट्स की। बीट्स जो हैं वो कब प्रोड्यूस करते हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं, जब हमारे पास टू साउंड वेव्स होती हैं, टू साउंड वेव्स होती हैं जिनकी क्या है हमारे पास स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है। अगर फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होगा एंड वो साउंड वेव्स क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, तो उनकी इंटरफेरेंस से जो हमारे पास पैटर्न प्रोड्यूस होगा दैट विल बी बीट्स। उसे हम क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। सपोज हमारे पास ये पहला ट्यूनिंग फॉक हो गया, इसका नाम हमने रख लिया ए, और ये हमारे पास सेकंड ट्यूनिंग फॉक हो गया जिसका नेम हमने रख लिया बी। तो बी पे यहाँ पे हमने अब क्या लगा दिया, इस पोजीशन पे वैक्स लगा दिया। तो अगर वैक्स लगा दिया तो ये इस एंड से क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। अगर इस एंड से ये हैवी हो गया तो उसकी वजह से इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर जाएगा। अब पहले जो दोनों का फ्रीक्वेंसी था, ए का जो फ्रीक्वेंसी है उसको एफ ए से डिनोट करते हैं, तो पहले तो दोनों का फ्रीक्वेंसी कितना था, 256 हर्ट्ज था। अब जो बी का फ्रीक्वेंसी है वो वैक्स की वजह से चेंज हो जाएगा, तो सपोज उसको हमने एफ बी से डिनोट कर लिया। एफ जो है वो डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को, एफ हियर रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। तो एफ ए तो हमें मालूम है, और जो बीट्स बन रही हैं, बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एफ बी से, स्मॉल बी से कंसिडर कर लेते हैं, तो वो कितना है हमारे पास, 6 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस कितना है दोनों फ्रीक्वेंसीज में। जो फ्रीक्वेंसीज मैच होकर क्या कर रही हैं, बीट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी खुद की जो डिफरेंस है वो कितना है, उतनी फ्रीक्वेंसी होगी बीट्स की। तो इसमें हम इस क्वेश्चन में कंसिडर क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सेकंड जो हमारे पास बी जो हमारे पास फॉक है, लोडेड फॉक है, उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट frequency for fork B will be equals to frequency of beats minus frequency of tuning fork A. So we can write frequency of fork B, that is loaded fork, is equals to frequency A fork का minus frequency किसका कर देंगे हम, beats का। तो frequency for fork B will be equals to 256 minus 6, that is frequency for fork B is equals to 250 and units क्या हो गए, hertz हो गए। अब हमें निकालना क्या था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एफ बी के इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट होता है। सो टाइम पीरियड फॉर बी जो हमारे पास फॉक है, लोडेड फॉक, वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 250। दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 0.004 एंड यूनिट्स क्या होंगे इसके, सेकेंड, यूनिट्स होंगे सेकेंड। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। I hope you understood well. Thanks.